बाकी उसके अलावा अगर कोडियाक आरएस को आप देखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास। ट्विन एग्जॉस्ट टिप देखने को मिल रही होगी, जिसका मतलब है कि 1.5 TSI इंजन है इस गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू स्कोडा कुशाग। आज फाइनली स्कोडा इंडिया ने पेश करी है आपके सामने कुशाग अपने नए फेसलिफ्ट अवतार में। और आज की वीडियो में बात करेंगे ना, कोई नॉर्मल कुशाग आपके सामने नहीं रखी है, क्योंकि ये बात करने वाले 1.5 TSI कुशाग के बारे में, जो मतलब टॉप एंड वेरिएंट है और मोंटे कार्लो है। सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो ये गाड़ी ना किस तरीके से कॉम्पीट करती है आपकी टाटा सियरा के टॉप मॉडल की या सेल्टॉस के टॉप मॉडल से, तो जानते हैं क्या कुछ स्पेशल है। सबसे स्पेशल बात है कि कुशाग में आ गई है बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, उसी के साथ आप साइड से आइए, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं। तो ये कुशाग में एक एडिशन है। वैसे तो कंपटीशन ये चीज़ें नॉर्मली बेस मॉडल से भी देने लग गया है, लेकिन यहाँ पर स्कोडा इंडिया ने फाइनली ये चीज़ आपको दी है। तो जानते हैं भाई क्या स्पेशल है। और जो रियर में डिस्क ब्रेक है, रेड कैलिपर्स है, बाकी गाड़ी का ये साइज डायमेंशन और जो बारीक चीज़ें आप कुशाग के बारे में जानना चाह रहे थे, और उसके साथ जो सब आपके कमेंट थे कि ये कुशाग में मिला है, ये नहीं मिला है, वो सारी चीज़ें एनालाइज करेंगे और आपके सामने रखेंगे कुशाग फाइनली गाड़ी कैसी है। तो मैं शुरू करूँगा इस गाड़ी के रियर लुक से, क्योंकि इस गाड़ी का ना रियर का लुक बहुत प्यारा लग रहा है। सबसे पहले तो स्कोडा की जो बैजिंग आपको मिल रही है ये बिल्कुल इल्यूमिनेट हो गई है और जलती हुई आपको फील होगी, और एक कैरेक्टर है इसके अंदर। उसके साथ ही आपको सेगमेंटल पीछे जो टेल लाइट्स है वो मिलेगी, जिसमें टर्न इंडिकेटर देखेंगे ये सिक्वेंशियल फंक्शन के साथ आता है। और दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है स्कोडा कुशाग अपने जो नए अवतार में, ये सेगमेंटल यहाँ पर LED हेडलैम्प्स दे रही है, उसके साथ ही सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स है वो आपके सामने। कितना प्यारा लग रहा है लुक, लेकिन ये केवल रियर में आपको मिलता है, फ्रंट में ये चीज़ नहीं है। और उसके साथ ही रियर का लुक देखेंगे, यहाँ पर आपको रियर में स्पॉयलर है, शार्क फिन एंटीना है, वॉशर वाइपर डिफॉगर, ये इसके बेस मॉडल से आता है। उसके साथ ही जो पीछे का लुक आप देखेंगे, स्टील ग्रे कलर ऑप्शन इसका नाम है। और ये स्पेशली 1.5 TSI मोंटे कार्लो की जो बैजिंग आती है ना भाई, गाड़ी को बिल्कुल दमदार बनाती है। अब आप कहेंगे अर्चित भाई अगर ये बैजिंग गाड़ी में नहीं है तो हम कैसे पता लगाए कि ये स्कोडा का 1.5 TSI इंजन है। तो थोड़ा नीचे आओ और देखो इसके पीछे। तो भाई यहाँ पर आपको अगर लॉन्ग शॉट में दिख जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पर ट्विन एग्जॉस्ट टिप देखने को मिल रही होगी, जिसका मतलब है कि 1.5 TSI इंजन है इस गाड़ी के अंदर। ये चीज़ सेम फॉलो अप करेगी स्लाविया के लिए भी, वर्टूस में भी यही करती है, और टाइगुन है उसमें भी वही है। और उसके साथ ही अगर कुशाग को देखें तो यही चीज़ रहती है। तो ट्विन टिप है तो 1.5 TSI है, एक टिप है तो 1.0 आपको TSI इंजन मिलता है। बाकी ये 1.5 TSI की बैजिंग, गाड़ी में क्वालिटी मटेरियल हर जगह मिलेगा, जिसमें देखेंगे पियानो ब्लैक है, कुछ बॉडी कलर आपको ये चीज़ें है। पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर है, आगे भी 4 पार्किंग सेंसर है। बाकी गाड़ी दिखती कुछ इस प्रकार है। उसके साथ ही हम चलते हैं इसके बूट स्पेस में। तो 491 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया गया, जिसका साइज़ आप देखेंगे 40-60 का ऑप्शन ऐसा है। इतना स्पेस आपको मिलेगा। पार्शल सेल्फ इस तरीके से है, क्लैडिंग का पार्ट ये कुछ आपको मिल जाता है। और ऑल टुगेदर भाई इसको बंद करते हैं। एक ना यहाँ पर आप कमेंट कर रहे थे कि इसमें जो पावर टेलगेट है ये नहीं ऑफर करी, तो वो भी मिस आउट है। बाकी पीछे 360 डिग्री कैमरा वो भी अभी फ़िलहाल इसमें नहीं ऑफर किया गया। और इस तरफ से आ जाइए, तो इस तरफ से आप आएंगे तो जो अलॉय का डिज़ाइन है ना, अब वैसे देखिए ये मोंटे कार्लो एडिशन है, लेकिन इसमें जो अलॉय का डिज़ाइन है ये जो 1.0 TSI वाला मोंटे कार्लो है उससे अलग है। तो ऐसे आपको जिसमें डायमंड कट पैटर्न भी है, थोड़ा सा आपको गन मेटल फिनिश, स्पार्कलिंग, वो सारी चीज़ें दी गई है। 17 इंच का अलॉय है, 205/55 रेडियल 17, पीछे डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही यहाँ पर आपको 50 लीटर का भाई आपको फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि E20 कंप्लाइंट आपसे जो फ्यूल है वो डिमांड करता है। और रिकमेंडेड है इसमें 95 ऑक्टेन का फ्यूल, और इंडिया में नॉर्मली 91 ऑक्टेन का जो फ्यूल है वो मिलता है। तो 95 ऑक्टेन थोड़ा महंगा सौदा रहता है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा, जिससे जो इसका जो इंजेक्शन सिस्टम है जो TSI का, वो अच्छे से काम कर पाए, उसकी लाइफ में कोई ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें 95 ऑक्टेन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा, जिससे भाई जो उसकी परफॉर्मेंस है वो भी आप ले पाओ। 150 हॉर्स पावर, 250 Nm टॉर्क, वो सारी चीज़ आपको देनी होंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे इस गाड़ी के साइड लुक में, तो यहाँ पर 4229 mm भाई मतलब अच्छी खासी लंबाई है इसकी। 4.3 मीटर कैटेगरी में है ये गाड़ी, लेकिन उस अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो थोड़ा इसको कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर माना जाता है। तो वो चीज़ भी आपको नोट करनी होगी। उसके साथ ही अगर रूफ रेल देखेंगे तो पाउडर कोटेड यहाँ पर आपको रूफ रेल मिलती है, काफ़ी स्टडी ये भी लग जाएगी। उसके साथ ही ऊपर एक आपको जो सनरूफ मिलती है, जिसका अगर अपर्चर आपको दिखा दिया जाए तो भाई यहाँ पर जो इसका, उसके साथ ही अगर आप सनरूफ ओपनिंग और वो सारी चीज़ें तैयार मिलती है, मतलब साइज़ ठीक है इसका। थोड़ा वाइड एंगल में भी देखोगे आइडिया लग जाएगा। और अगर आप नॉर्मल व्यू में अब गाड़ी को देखना यहाँ से शुरू करते हैं, तो इस प्रकार से जो गाड़ी का पूरा फ्रंट का लुक है ये आपके सामने आता है। कलर ऑप्शन स्टील ग्रे कलर ऑप्शन है, हल्का सा जो नार्डो ग्रे वाली थीम है वो आपको आ पा रही होगी इसके साथ। उसके साथ ही अगर आप इसके फ्रंट लुक की ओर पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको ये प्रोजेक्ट हेडलैम्प दिया गया है। ये कुछ आपको बाई फंक्शन DRL जो कि टर्न इंडिकेटर का भी काम करेंगे। यहाँ पर एक फॉग लैंप है, कुछ एलिमेंट यहाँ दिया गया है, 4 आपको पार्किंग सेंसर। फ्रंट में देखेंगे इस प्रकार से जो पूरी आपको ग्रिल मिलती है वो देखेंगे। कुछ एलिमेंट अगर आप देखें तो एक एलिमेंट यहाँ पर थोड़ा मैट फिनिश के साथ दिख रहा है, जो इल्यूमिनेटेड आपको LED यहाँ पर
लाइट बार दिया गया फ्रंट में, ये भी चीज़ आप देखेंगे। 2 आपको मोंटे कार्लो की बैजिंग्स है, कुछ मोंटे कार्लो की एक और बैजिंग है। ये टोटल यहाँ पर 17 एलिमेंट ऑफर किए गए। उसके साथ ही स्कॉडा का ये लोगो जो कि पियानो ब्लैक में है, और फ्रंट लुक से गाड़ी ऐसी दिखाई देती है। एक फ़ोटो भी अगर यहाँ से हो जाए तो कैसा है ये। और अडास और जो 360 डिग्री कैमरा है वो यहाँ पर ऑफर नहीं करा गया। तो ऑल टुगेदर गाड़ी बाहर से ऐसी दिखती है। एक क्विक लुक आपको इसके अंदर का भी दिखा दिया जाए। और अब बारी है इसके इंटीरियर्स में चलने की। स्कॉडा कुशाक फेसलिफ्ट 1.5 TSI, ऐसी वेलकम बैजिंग है। कुछ यहाँ पर आपको लेदरेट सीटिंग और 6 एडजस्टेबल ये सीटें मिलती है। उसके साथ ही यहाँ पर इतना स्पेस आप इस प्रकार देख पाएंगे, जो कि डेड पेडल भी है, मेटेलिक अलॉय पेडल्स है, इस तरीके का डैशबोर्ड, 10.1 इंच की स्क्रीन यहाँ पर है, 10.25 इंच की स्क्रीन यहाँ है। ऐसा कुछ आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा जो कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों सपोर्ट करता है, बहुत शानदार। और कुल मिला के क्विक लुक आपको इसका डैशबोर्ड का दिया जाए, क्योंकि 1.5 TSI और 1.0 TSI में एज सिमिलर डैशबोर्ड आपको दिखेगा। और ये भी बात आप कर रही थी कि जो ऑटोमेटिक एसी के लिए टच बेस कंट्रोल है, इसको अगर थोड़ा सा ना कुछ अगर फिजिकल में कन्वर्ट किया जाता ईजी रहता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ये एज इट इज़ है। लेकिन अच्छी बात है कि बेस मॉडल वालों को भी आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक एसी का आनंद मिलेगा। बाकी 7 स्पीड DSG का ऑप्शन मिलता है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट करेंगे, आपको स्पोर्ट्स मोड और ये ऑप्शन भी दिख जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिलेगा इस तरीके से, जो कि यहाँ पर है। आर्मरेस्ट आपके सामने है, इस तरीके से ये है। और इस प्रकार की जो सारी स्पेसिंग है ना, गाड़ी में बहुत बढ़िया बनाई गई है। कुल मिला के इस एक तरीके से पैकेज वाइज देखें तो अभी कॉम्पीट करेंगे इस गाड़ी को अगर आप सेल्टॉस, सियरा, इन सब गाड़ियों से, तो नेक एंड नेक कंपटीशन हो रहा है। बाकी आपके ऊपर है, आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। मैं इस गाड़ी को पसंद करता हूँ, इस गाड़ी के जो इंजन ऑप्शंस है इसके लिए। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाते हैं स्कॉडा कुशाक फेसलिफ्ट की जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन बातचीत है ना, जो इसकी USP है, मतलब यानी कि 1.5 TSI इंजन जो आपके सामने है। और यहाँ पर ये बना के देता है 150 हॉर्स पावर, 250 Nm टॉर्क और 250 Nm टॉर्क है, 150 हॉर्स पावर है। और सबसे खास बात है कि ये 4 सिलेंडर लेआउट में है। एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी कि ऑन द गो ये किसी भी RPM पे अपने अकॉर्डिंग, अगर इसको लग रहा है कि आपको इकोनॉमी चाहिए, तो ये अपनी 2 सिलेंडर्स को शट ऑफ कर देती है। उसकी फ्यूलिंग और वो सारी ना वेल्व की मदद से बंद कर देती है, जिससे जो आपका फ्यूल कंजम्पशन है वो कम हो जाता है, फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाती है, इंजन की जो लाइफ है, वियर एंड टेयर है, वो कम हो जाता है। तो अगर आप गाड़ी को क्रूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम ये गाड़ी 2 सिलेंडर पे एक्टिवेट रहती है, जिससे आपका ओवरऑल अगर फ्यूल इकोनॉमी रन देखें तो 15 से लेकर 18 kmpl का माइलेज आराम से गाड़ी निकाल के देती है। और इस तरीके से काफ़ी बड़ा इंजन है, ये 4 सिलेंडर इंजन है और ईवो सीरीज़ में आता है। इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्कॉडा की तरफ से इस इंजन को, अपनी बहुत प्रीमियम कार्स में भी। तो इस तरीके से है। यहाँ पर देखिए कूलेंट का पार्ट है, पीछे फायरवॉल है, ये इसका आपको जो वेल्व कवर के ऊपर थोड़ा डैम्पनिंग करने के लिए एडिशनल दिया जाता है ना, वो है। एयर फिल्टर यहाँ है। बाकी टर्बो का प्लेसमेंट देखेंगे तो पीछे की ओर है, काफ़ी बड़ा टर्बो है। और ये सारी चीज़ें भी देखें तो कोई भी NVS को कंट्रोल करने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि काफ़ी रिफाइंड इंजन है। और ओवरऑल क्लैडिंग और वो सब चीज़ आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के भाई हमने स्कॉडा कुशाक फेसलिफ्ट को देखा, जो कि 1.5 TSI लेआउट में आपके सामने आई। और सबसे स्पेशल बात है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको अलग बनाई गई है। तो अगर आप ऐसा कुछ ऑफरिंग सोच रहे हैं कि आपको चाहिए 20 लाख रुपए के रेंज में, तो आपके पास ऑप्शन है। बाकी उसके अलावा अगर कोडियाक RS को आप देखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास। और दोस्तों यहाँ तक हमने कुल मिला के सभी को जान लिया है, जो आपकी कुशाक फेसलिफ्ट 1.5 TSI में क्या ऑफर कर रही है, मोंटे कार्लो एडिशन में क्या ऑफर कर रही है। तो भाई सारी चीज़ें हमने आपको बताई। और थोड़ा अगर आप जानना चाहते हैं इसकी सेकंड रो में हल्का सा क्या स्पेस है, तो ऐसा कुछ सेकंड रो का जो स्पेस है वो ऐसे मिलर अगर आप 1.0 TSI मोंटे कार्लो देखो, या फिर 1.5 को अगर आप देखने का विचार कर रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद जो अगले वीडियोज़ है उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या कुछ इसके जो लोअर मॉडल्स है, जैसे कि क्लासिक प्लस है, स्पोर्ट लाइन है, सिग्नेचर है, या फिर अगर आप प्रेस्टीज को देखना चाहते हैं तो उनकी अलग अलग वीडियोज़ में बात कर लेंगे। ये कलर ऑप्शन भी काफ़ी बढ़िया है, शिमला ग्रीन कलर ऑप्शन इसका नाम है। और लाइट के अकॉर्डिंग ना ये अपना एक करैक्टर है वो चेंज कर रहा है, कभी ग्रीन लग रहा है, कभी ब्राउन शेड टोन आ रहा है, कभी हल्का सा ग्रे शेड भी दिखा रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मिलता हूँ आज से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।